Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are fine. I'm also good. Viewers, आप जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जस्ट इंट्रोडक्शन के बाद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सिखाया था, ठीक है। तो आज प्रेजेंट टेंस के जो सेकंड काइंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आप देखिए, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हमें ज़रूरी होती है, पता चलना चाहिए कि कौन सा टेंस है। देखें, अब इसमें उर्दू के जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एंड पे रहा है, रही है, रहे हैं आता है, ठीक है। जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने आपको बताया था, उसके एंड पे ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। सेकंड देखें, ये टेंस जारी काम को जाहिर करता है। ऑब्वियसली इट सीम्स लाइक कॉन्टीन्यूस टेंस, ओके। देखें, रही है, रहा है, रहे हैं वगैरह, तो ऑब्वियसली इससे जाहिर हो जाता है कि ये जारी यानी काम अभी कॉन्टीन्यू है, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस से आपको जाहिर हो जाता है, ठीक है। गाइज, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि दिस इज़ द मोस्ट ईजी टेंस ऑफ ऑल टेंसेस, सबसे ईजी टेंस यही है, ठीक है। आगे देखें बनाने का तरीका, हाउ टू मेक। जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा था, यहाँ पर होता है, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये भी थोड़ा सा सेम है, इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अब ये थर्ड देखें, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो इसके साथ इज़ लगता है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है, और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगता है। जिस तरह ही, शी, इट प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि डज़ लगता है उसके साथ या सिंगुलर हो, तो अब यहाँ पर अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर आए तो उसके साथ इज़ लगता है, और फर्स्ट फॉर्म भी जिस तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगती थी वैसी लगती है, और बस इसमें आईएनजी आता है। गाइस, अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, ठीक है। आगे देखें, अगर सब्जेक्ट आई हो तो इसके साथ एम लगता है और वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है। जस्ट हमें पता है, आई एम गोइंग, आई एम डूइंग वर्क, आई एम वॉकिंग, इस तरह से लगता है, ठीक है। आई के साथ एम आ जाएगा और बाकी एज इट इज़ आईएनजी लगा के हमने फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। नेक्स्ट देखिए, अगर सब्जेक्ट वी, यू, दे हो तो इसके साथ आर आता है, ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। जस्ट हमने देखना है कि अब वी, आई के साथ तो एम लगा दिया, ही, शी, इट के साथ इज़ लगाया है। अब क्या बचे हमारे पास सब्जेक्ट्स, यू, वी, दे, और प्लूरल जो बाकी हैं उन सब के साथ आर आता है, ठीक है। ये आई होप आपको इतनी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव, वो तो मैंने आपको सिंपल समझाया था, ठीक है। नेगेटिव देखें आप, इन जुमलों में लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑब्वियसली नेगेटिव वही होता है जिसमें नॉट यूज़ हो या नहीं इस्तेमाल होता है। नेगेटिव जुमला हल करने के लिए इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट लगता है, ठीक है। अब इसमें डजंट यूज़ नहीं हो रहा, इसीलिए यहाँ पर आर के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे। आगे हम चलते हैं, आपको आई होप सही समझ आ जाएगी। अब देखें, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है, ये तो आपको मैंने पीछे बताया। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है और हेल्पिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये इज़ इस्तेमाल होगा, ऑब्वियसली पीछे भी मैंने आपको बताया है। अब नेक्स्ट है कि अगर सब्जेक्ट आई हो तो हेल्पिंग वर्ब एम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। अगर ही, शी, इट हो तो इज़ के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा, और अगर आई हो तो सब्जेक्ट अगर आई हो तो एम के साथ आईएनजी लगता है, सच एज, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल है आपके पास, वो दूध नहीं पी रहा है, ही इज़ नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। अब नहीं है तो इज़ के बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद नॉट लगेगा, फिर ड्रिंकिंग मिल्क, यानी मिल्क ऑब्जेक्ट है तो वो हम फिर लगाएंगे। अब हमारे पास है नेक्स्ट इंटरोगेटिव, ठीक है, सवालिया जुमलों के आखिर में सवाली निशान होने के साथ साथ क्या, क्यों, कैसे, कब वगैरह इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनिट में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि उसके साथ भी इंटरोगेटिव होता है, जो उसमें कैसे, कब, क्यों वगैरह इस तरह से यूज़ होता है। अब नेक्स्ट देखिए, इंग्लिश में सवालिया जुमला बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है और सब्जेक्ट इसके बाद लगता है। जिस तरह से प्रेजेंट डेफिनिट में डू और डस इंटरोगेटिव में स्टार्ट में आ गया था ना, तो इस तरह यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में क्या होगा कि ही, शी, इट वगैरह स्टार्ट में आ जाएंगे, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएंगे और सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा। और
अब देखिए सच एज, ये भी एग्जाम्पल है, क्या बच्चे रो रहे हैं? आर बेबीज़ क्राइंग? जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर अगर होता ना बच्चे रो रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल होता बेबीज़ आर क्राइंग, और अगर होता बच्चे नहीं रो रहे तो बेबीज़ आर नॉट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, बेबीज़ आर नॉट क्राइंग। और अगर अब यहाँ पर है क्या बच्चे रो रहे हैं, तो ये हेल्पिंग वर्ब था आर बेबीज़ क्राइंग, सिंपल। देखिए फर्स्ट फॉर्म है और ING आई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? इट्स वेरी सिंपल सेंटेंस, बट ये भी ऑब्वियसली कॉन्टीन्यूस का टेंस है और इंटरोगेटिव है, तो इसीलिए इसमें शामिल किया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू।